नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट सुकुमार प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन है। जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन है 1922, दूसरा ऑप्शन है 1923, तीसरा ऑप्शन है 1924, चौथा ऑप्शन 1925। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1924 में स्वराज पार्टी वर्ष प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया? संघ समिति, प्रारूप समिति, रॉलेक्ट एक्ट, कैबिनेट मिशन। तो किस सभा के किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1945, 1944, 1946, 1947 में। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 1946। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है आपके स्क्रीन पर। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। डी ऑप्शन सही है, वारेन हेस्टिंग। तो डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? जो संविधान सभा सदस्यों की संख्या उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी निश्चित की गई थी? 923, 345, 472, 389। तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो आप बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, 389, 389। डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 में से कितने देशी रियासतों की प्रतिनिधि थे? तो 90, 91, 92, 93। तो कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, 93 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 में से कितने चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे 2, 3, 4, 5। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर 7 का सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या 389 में से कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? तो कौन सा उत्तर सही होगा? 291, 292, 293, 100। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट आंसर सही है, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? राजस्थान के जयपुर में, बी ऑप्शन है बिहार के पटना में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, डी ऑप्शन है दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। तो डी ऑप्शन सही है। आपका 9 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1948। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सही है, 9 दिसंबर 1946। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सबसे बुजुर्ग यानी वृद्ध सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर है सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये प्रश्न कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरटेटिव में भी आया था प्रश्न। तो चलते हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा? एच.सी. मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक को किसने बहिष्कार किया था? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, देशी रियासतों ने, इनमें से कोई नहीं ने। यानी जो प्रथम बैठक, पहली संविधान सभा की बैठक की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें किसने बहिष्कार कर दिया था कि उसमें उस सभा में उन्होंने भाग नहीं लिया था? तो कौन सही उत्तर होगा? तो आपका उत्तर कौन सही है? मुस्लिम लीग ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा से पाकिस्तान के बिल्कुल अलग संविधान की सभा की मांग किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने, मुस्लिम लीग ने, प्रारूप समिति ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा? चौथे का कौन सही है? मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा उत्तर सही होगा? संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 पर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हंसा मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, पीसीएस से लेके अन्य छोटे एग्जाम तक ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एंड डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन सही है, पंडित नेहरू आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 20 क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एस. राव, जोगेंद्र नाथ मंडल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान संबंधी जितने भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, आज 20 क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयारी करने के लिए आप लोग कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन चाहिए तो और क्वेश्चन बना के भेजा जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।